नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी बात सुनो पर। आज हम नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से या तो इतिहास रचा जाता है या फिर सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। आज बात होगी अध्याय 10 की। ये अध्याय है उस डी-डे का जिसका इंतजार बरसों से था। परीक्षा हॉल के बाहर की वो घबराहट, हाथ में थमी वो ठंडी पेन और दिल की वो धड़कन जो ओएमआर शीट भरने से पहले रुक सी जाती है। क्या आज हमारा डार्क हॉर्स अपनी रेस पूरी कर पाएगा? चलिए आज की बात शुरू करते हैं। अध्याय 10। संतोष सुबह होने से पहले ही अपने कमरे पर जाकर सो गया था। बाकी लोग वहीं गुरु के कमरे में फर्श पर लेटे हुए थे। अचानक मनोहर उठा और जल्दी जल्दी जाने को हुआ। उसे याद आया कि आज गांव से उसके चाचा आने वाले थे। 10 बजे की ट्रेन आनी थी नई दिल्ली स्टेशन पर। 8:30 बज चुके थे। मनोहर कमरे पर पहुंचकर सीधे फ्रेश हुआ, ब्रश किया और स्टेशन निकल पड़ा। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा विलंब था। मनोहर के मोबाइल पर तभी राय साहब का नंबर घनघनाया। हेलो, अरे महाराज कहाँ हैं आप, उठ के किधर निकल दिए? राय साहब की आवाज आई। हमारे चाचा आने वाले हैं, एकदम ध्यान से उतर गया था। उन्हीं को लेने आ गया हूं स्टेशन, मनोहर ने कहा। अरे ये भरत जी कह रहे थे आज शाम इनके कमरे पर महफिल जमे, नई दोस्ती की खुशी में पार्टी देना चाह रहे हैं। कितने बजे आएगा बता दीजिए। राय साहब आप लोग कर लीजिए, हम नहीं आ पाएंगे। चाचा आए हैं। रात भर बाहर रहे या पीपा के आए तो सब गड़बड़ा जाएगा। बाबूजी को खबर जाते देर नहीं लगेगा। हमको माफ करिए आज भर, मनोहर ने कसक के साथ कहा और फोन काट दिया। मनोहर मन ही मन चाचा के आने के बाद की प्लानिंग सोच रहा था। उसने मन पर जोर देकर सोचा तो उसे तुरंत एक बात याद आई। उसने तत्काल अपने फ्लैट में रहने वाले लड़के को फोन लगाया और कहा, वार आज जरा एक द हिंदू खरीद कर मेरे दरवाजे के नीचे डाल देना, अभी के अभी प्लीज। उसे फोन करने के बाद तुरंत मनोहर ने अखबार वाले को फोन लगाया और कहा, हाँ सेवकराम जी, कल से 3 दिन दैनिक भास्कर की जगह द हिंदू डाल देना मेरे यहां। जी ठीक है, कोई आया है का घर से सर? अखबार वाले सेवकराम ने उधर से कहा। हाँ वही समझो, मनोहर ने निर्लज्जता से कहा और फोन काट दिया। असल में अखबार वाले भी इस बात को जानते थे कि कई ऐसे लड़के हैं जो किसी मेहमान के कमरे पर आने पर ही अंग्रेजी अखबार मंगवाते थे। इतने में ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी। कोच नंबर S5 से उतरते हुए 2 बड़े बैग लिए और बाह में झोला लटकाए चाचा जी दूर से ही मनोहर को दिख गए। जी चाचा जी। चरण स्पर्श। मनोहर ने पहुंचते ही पांव छूकर कहा, खुश रहो खुश रहो। लो पहले ई झोलवा पकड़ो जरा और बैगवा धरो, हम जरा पेशाब करके आते हैं। अभी तो ट्रेन से उतरे, अंदर बाथरूम में नहीं कर लिए जो यहां स्टेशन पर दक्षिणी ध्रुव खोज रहे हैं मूतने के लिए? ओह, मनोहर ने मन ही मन सोचा। मनोहर वहीं खड़ा चाचा का इंतजार करता रहा। पूरे 10 मिनट बाद चाचा ने वापस लौटते ही कहा, साला यहां जगह ही नहीं है, चलो तुम्हारे डेरा पर ही करेंगे। चाचा ने एक झोला उठाते हुए कहा। चाचा ट्रेनवा में काहे नहीं कर लिए? मनोहर ने पूछा। छिया ट्रेनवा में बाथरूम जाने लायक है का? कैसे घुसता है लोग उसमें? तुमको बताएं, हम तो मोतिहारी से ही दाबे हुए हैं कि अब एक के बार दिल्ली में करेंगे, चाचा ने हल्की चाल में चलते हुए कहा। चाचा का भारी भरकम झोला झंगटा देख मनोहर ने मेट्रो की जगह ऑटो से जाना बेहतर समझा। वह चाचा के जिज्ञासु स्वभाव से भी परिचित था।
मेट्रो में जाने पर टोकन से लेकर स्वतः दरवाजे के खुलने और बंद होने तक के सभी वैज्ञानिक कारण वाले सवाल वे खोद खोद कर पूछ सकते थे। मनोहर के चाचा किडनी के मरीज थे। गांव में सबने समझाया, दिल्ली जाकर एम्स में दिखा लीजिए। जब वहां मनोहर का डेरा है ही तो रहने खाने का कोई दिक्कत तो होगा नहीं। दिल्ली में रहने वाले छात्रों के साथ यह एक सामान्य समस्या थी कि साल भर कोई न कोई परिचित इलाज कराने दिल्ली आता रहता था। इसका मूल कारण अच्छे चिकित्सक से दिखवाने से ज्यादा इस बात की निश्चिंतता होती थी कि हमारा पहचान वाला एक लड़का दिल्ली रहता है, रहने खाने की चिंता नहीं। एक बात और थी, इलाज कराने आए व्यक्ति को फोकट में एक स्मार्ट और पढ़ा लिखा गाइड और हेल्पर मिल जाता था जो आईएएस की तैयारी करता है। मनोहर भी चाचा के आने का प्रयोजन जान ही रहा था। सोच रहा था कि सुबह तड़के उठकर एम्स निकलना होगा। लाइन में भी हरमी को लगना होगा। चचवा को खाली किडनी दिखवाने पहुंचा दिए हैं, बाकी तो सारा समस्या हमरे ही कपार है। तब कैसा चल रहा है तुम्हारा तैयारी मनोहर? चाचा ने ऑटो चलते ही पूछा। ठीक है चाचा, बस देखिए इस बार हो जाना चाहिए, मनोहर ने कहा। रास्ते में कोई भी इमारत देखते ही चाचा उसकी स्थापना का दिवस पूछते। कोई चौराहा मिलते ही जाती हुई सड़क दिखाकर पूछते कि ये सड़क किधर जाएगा। मुखर्जी नगर पहुंचते पहुंचते लगभग 150 प्रश्न पूछ लिए थे चाचा ने। मनोहर ऑटो से उतरा तो लगा जैसे परीक्षा हॉल से पीटी देकर निकला हो। कमरे पर पहुंच ऑटो वाले को चाचा ने पैसे दिए। तब तक मनोहर बैग और झोला लिए ऊपर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पीछे पीछे उसके चाचा भी। केतना का डेरा है ई? कमरे में घुसते ही पहला सवाल दागा चाचा। 5,500 का है, बिजली पानी प्लस है, मनोहर ने बैग रखते हुए कहा। बाप रे, इतना जी? साला सोना के भाव डेरा मिलता है यहाँ, चाचा ने लगभग चीखते जैसा कहा। और नयत का कितना संघर्ष कर रहे हैं हम यहाँ, ई महंगाई में तहीं जानते हैं चाचा। सबको लगता होगा कि दिल्ली में फुटानी कर रहा है बाप के पैसा पर। मनोहर ने अपने मर्मस्पर्शी धारावाहिक का पहला एपिसोड सुनाते हुए कहा। अरे बथरूमवा केने है तुम्हारा? चाचा को अपना दबा दर्द याद आया। यहीं तो है, उधर कर लीजिए, बाहर निकलकर, मनोहर ने रूम के बाहर गली में इशारा करते हुए दिखाया। चाचा बाथरूम होकर आए। आते ही उनके मुंह से निकला, यही ठो तुम्हारा बाथरूम था का? इसी में रोज जाते हो? ट्रेनवा से थोड़ा ठीक है था। कितना आदमी जाता है इसमें भी? गांव देहात के खुले वातावरण से आए आदमी के लिए यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि मनोहर का बाथरूम भी सार्वजनिक शौचालय था जिसे उसके अलावा फ्लैट के और 7 लड़के उपयोग में लाते थे। चाचा शेयरिंग है फ्लैट के लड़कों से। अपना सेपरेट बाथरूम वाला रूम लेंगे तो 8,000 में मिलेगा, मनोहर ने दर्दे बाथरूम बया करते हुए कहा। और ई खाना उना कहाँ बनाते हो? चूल्हा सिलेंडर कुछ है कि नहीं? चाचा ने एक और सवाल पूछा। हाँ सब है, चूल्हा सिलेंडर सब खटिया के नीचे हैं। खाना टिफिन में आता है। चाय चुक्कड़ बनाना हुआ तो अपना चूल्हा जलाकर बनाते हैं। रुकिए आपको चाय पिलाते हैं, कहते हुए मनोहर ने अपने बेड के नीचे से छोटा सिलेंडर और सिंगल चूल्हा खींचा। एक सिविल अभ्यर्थी का यह संघर्ष देख चाचा का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत चूल्हा बेड के अंदर धकेला और कहा, नहीं नहीं, चलो चाय बाहर ही पी लेंगे, कुछ खाने का भी ले आएंगे। मनोहर ने चैन की सांस ली, क्योंकि न दूध था, न चाय पत्ती, न चीनी और न सिलेंडर में गैस। असल में पेय के तौर पर कभी भी मनोहर ने चाय लेना उचित समझा ही नहीं था। उसकी जगह पर वह हमेशा रेडीमेड ठंडी बोतल प्रेफर करता था। चाचा जी बैग खोलकर अपना ब्रश, तौलिया, जांघिया और गंजी निकालने लगे। ट्रेन से उतरे थे सो नहाना चाहते थे।
अभी अपना साजो सामान लेकर मुड़े ही थे कि उनकी नजर दीवार पर सटे बड़े बड़े पोस्टरों पर पड़ी। एक तरफ की दीवार लेडी गागा, शकीरा और ब्रिटनी स्पीयर्स के पोस्टर से कवर थी, दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। ई सब का साटे हो भतीजा, किसका फोटो है? चाचा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ये लोग खाली अंग्रेजी में गाती हैं। ये सब हॉलीवुड की गायिका हैं। दुनिया में नाम है इन लोग का। आपके अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम से 1 करोड़ गुना बड़ा नाम है। वो तो यहां तैयारी करने आए, इन लोगों के बारे में पता चला नहीं तो मामूली गांव देहात में लोग इस सबका नाम भी नहीं सुने होंगे। आर्ट और कलवर में इससे प्रश्न भी पूछ देता है कभी कभी, ऐसे थोड़े लगाए हैं। मनोहर ने झेंपते हुए ही सही पर उन देवियों के महत्व को समझाते हुए अपनी बात रखी। अच्छा, ये लोग ये माइक को इस तरह टेढ़ा करके छाती से काहे लगाए हैं? गजबेग जब लीला है भाई, चाचा ने चुहलबाजी वाले अंदाज में कहा। चचा, वो सिंगिंग पोज है। ई मुखिया जी का भाषण थोड़े है 15 अगस्त वाला, जे माइक सीधा खड़ा कर सावधान पोजीशन में बोलेगी। इसमें आपको गाना के अनुसार अपने साथ माइक भी नचाना होता है। भारत में ऐसा बस एक ठो हनी सिंह ही करता है और कोई माई के लाल नहीं हुआ है अभी जो इस तरह का आर्ट जानता हो। चाचा, ये सब आगे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, देखिएगा, मनोहर ने समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन 1-2 ठो देवी देवता के भी फोटो लगा लो, नुकसान नए हो जाएगा, कहकर चाचा बाथरूम की तरफ बढ़े। ठीक है, लेकिन 1-2 ठो देवी देवता के भी फोटो लगा लो, नुकसान नए हो जाएगा, कहकर चाचा बाथरूम की तरफ बढ़े। बाथरूम अंदर से बंद था और एक लड़का बाल्टी, तौलिया लेकर बाहर भी खड़ा था। चाचा समझ गए उनका नंबर अभी लेट है, सो अपनी बाल्टी वहीं रखकर नंबर लगा अंदर कमरे में आ गए। कहाँ तत्काल के टिकट जैसन लाइन लगल है, कहकर चाचा बेड पर आकर बैठ गए और टंगी शर्ट की जेब से खैनी निकालकर रगड़ने लगे। अच्छा, 10 मिनट में हो जाएगा चचा, तब तक पेपर पढ़ लीजिए। आज गलती से हिंदी वाला अखबार भी दे दिया है, बढ़िए रहा, मनोहर ने पेपर बढ़ाते हुए कहा। चाचा को पेपर दे खुद द हिंदू लेकर कुर्सी पर बैठ गया। मोबाइल में हल्की आवाज में अंग्रेजी गाना लगा दिया। मनोहर ने एक कलम उठा पेपर को अंडरलाइन करना शुरू किया। चाचा अपना अखबार रख एकटक मनोहर को अंग्रेजी अखबार में डूबकर पढ़ता देख रहे थे। 4-5 साल मुखर्जी नगर में तैयारी करने के बाद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी को अंग्रेजी अखबार देखने का लहजा तो आ ही जाता है। मनोहर के अखबार देखने के हाव भाव और कलम से किसी किसी वाक्य को अंडरलाइन करने की कला को देख उसे कोई भी अंग्रेजी का प्योर विद्वान कह सकता था। मनोहर अखबार की तस्वीर देखते हुए आंखों को बड़ी कर किसी न्यूज पर ऐसा ठहरता और होंठ हिलाता मानो एक एक शब्द व अखबार लिखने वाले से ज्यादा समझ रहा हो। मनोहर के चाचा उसके इस पाठन सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हुए जा रहे थे। भतीजा अंग्रेजी पढ़ रहा है, अंग्रेजी सुन रहा है, कोई मामूली बात थोड़े थी। सामान्य तौर पर हिंदी पट्टी के परिवार और समाज के लिए अंग्रेजी वो पतित पावन धारा थी जो हर पाप धो देती थी। अगर अंग्रेजी जानते हैं तो फिर आपका सब अच्छा बुरा इस आवरण में ढक सकता है। अंग्रेजी जानने वाला वहां सियारों के बीच लकड़बग्घे की तरह होता है। गांव से बाहर पढ़ने जाने वाले बच्चे की योग्यता भी बस इसी बात से मापी जाती थी कि इसने अंग्रेजी कितनी जानी। IAS की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के अभिभावकों को भी यह लालसा सदा बनी रहती थी कि बच्चा कलेक्टर बने पर अंग्रेजी में बोलेगा तो बढ़िया कलेक्टर बनेगा। मनोहर वैसे ही अंग्रेजोफोबिया वाले हिंदी समाज से आया था जहां अंग्रेजी भाषा नहीं बौद्धिकता और विद्वता का शिलाजीत था। जिसने इसे पिया है वही बुद्धिमान है और विद्वान है। वह अंग्रेजी के इस संजीवन गुण को खूब जानता था, इसलिए उसने भी चाचा के आते ही उन पर अंग्रेजी गैस का धुआं छोड़ दिया था कि अगर कुछ ऊंच नीच देख भी ले तो अंग्रेजी के नशे में बाबूजी को सुनाने के लिए कुछ याद न रहे।
मनोहर ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर पूरा इंग्लिश माहौल बना रखा था कमरे में। एक तो वह अपने चाचा के हर टॉपिक पर पूछे गए यक्ष प्रश्नों से परेशान था। वह सोच रहा था कि काश इनकी किडनी की जगह इनका हार्ट खराब होता और सौभाग्य से फेल हो जाता तो कम से कम प्रश्नों के इस अतिरिक्त सिलेबस से मुक्ति तो मिलती। हालांकि उसका अंग्रेजी बम काम कर गया था। अभी तक सवाल पर सवाल दागने वाले चाचा अब इस इंग्लिशिया माहौल में चुपचाप खटिया पर बेंग की तरह बैठ गए। वे लगातार बस मनोहर को निहारे जा रहे थे। वे नहाना भूल गए। मनोहर को चाचा के मनस्थिति का पूरा भान था। वह अब खेल पृष्ठ का पन्ना देख रहा था। आखिरी पन्ना बदलने के बाद अखबार को मेज पर रखा और चाचा की ओर पलटते हुए कहा, चलिए चाचा, बाथरूम खाली हो गया होगा, आप नहा लीजिए। हाँ, चलो। अच्छा, इंग्लिश तुम्हारा बहुत बढ़िया हो गया है। हाँ, यहाँ का पढ़ाई लिखाई में तो होना ही है। मनोहर अब समझ चुका था कि उसका इंग्लिश इंद्रजाल कायम हो चुका है। अब चाचा थोड़े शांत रहेंगे। चाचा नहाकर आए और अब बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की। मनोहर जानता था कि अभी 3 दिन उसे चैन नहीं मिलने वाला। उसने विस्तार से बताया कि दिन भर में उसे 3 क्लास के अलावा एक टेस्ट की स्पेशल क्लास भी लेनी पड़ती है, लेकिन वे चिंता न करें, वह उनके लिए सारी कक्षाएं छोड़ देगा। वह अपना कीमती समय तत्काल चाचा के लिए देगा। इस तरह उसने एक भारी भरकम नैतिक बोझा चाचा के माथे पर रख दिया। ऐसा है मनोहर बाबू, तुम अपना समय खराब ना करो। कल एम्स जाना है भोरे भोरे। आज तुम अपना क्लास कर लो, हम यहीं रहते हैं रूम पर। अपना पढ़ाई मत बर्बाद करो। चाचा ने बाल झाड़ते हुए कहा। मनोहर का हर दाव सही बैठ रहा था। मनोहर ने तुरंत टिफिन वाले को फोन कर एक एक्स्ट्रा टिफिन लाने को कहा और एक कॉपी, 2 किताब हाथ में लिए चाचा के पाव छू क्लास को निकल लिया जो उसे दिन भर किसी मित्र के कमरे पर करनी थी। जाते जाते उसने चाचा को ताला चाबी देते हुए समझा भी दिया कि अगर थोड़ा घूमने फिरने का मन करे तो ताला लगा सड़क पर घूम आए। उसे आने में रात 7-8 बज जाएंगे। नीलोत्पल मृणाल जी ने इस अध्याय के अंत में दिखाया है कि एक एस्पिरेंट के लिए परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं, बल्कि उसके वजूद की लड़ाई है। आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है, लेकिन ये बातें हमारे और आपके बीच ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे अध्याय 11 के साथ, सिर्फ मेरी बात सुनो पर। शुक्रिया।